Good morning, students. Today I start new chapter number 9, biomolecules. Biomolecules means जो हमारी बॉडी में मॉलिक्यूल्स ज़रूरी हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स जो कि नेसेसरी हैं। जो एलिमेंट हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सारे हैं, वो मिलकर कंपाउंड्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो इस चैप्टर को हम जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट की स्टडी हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे कि किस तरीके से वो मिलकर बने हुए होते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, प्राइमरी और सेकेंडरी मोलिक्यूल मेटाबोलाइट्स, बायोमैक्रो मोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड। स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फिर हम प्रोटीन की, फिर हम न्यूक्लिक एसिड का जो है स्ट्रक्चर भी करेंगे, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, और जो है मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। और इसके अलावा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है द लिविंग स्टेट, एंड फिर है हमारे एंजाइम्स। ये सारे टॉपिक इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और बायोमोलिक्यूल्स में इसकी बायोडाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, हमारे बायोस्फीयर में। तो यहाँ पर है जो डिफरेंट टाइप्स के हमारे दिमाग में क्वेश्चंस हैं कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किसी सेम केमिकल के बने हैं, कंपाउंड और उसके एलिमेंट्स के बने हैं। तो हम सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री में ये जो एनालिसिस हुआ कि केमिकल क्या है, कंपाउंड क्या है, वही जो है अगर बायो में, मतलब बायो मीन्स जो कि लिविंग है, तो लिविंग के अंदर जो एनालिसिस हुआ प्लांट टिश्यू के अंदर, एनिमल टिश्यू के अंदर, और ये माइक्रोबियल पेस्ट के, और तो ऑब्टेन हुआ कि सभी जो भी एलिमेंट हैं लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड और जितने भी हैं कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ लिविंग टिश्यू, ये if the same analysis is performed on a piece of a earth crust as an example of non-living matter, we obtain a similar, जो है हम सिमिलर लिस्ट ऑब्टेन करते हैं, जो कि व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट्स इन एब्सोल्यूट टर्म, सो सच डिफरेंस कुड बी मेड ऑफ। तो हमने देखा कि जितने भी हमारे बॉडी में एलिमेंट्स हैं या अर्थ क्रस्ट पे हैं, वो प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर। हाउएवर ए क्लोजर एग्जामिनेशन जब करते हैं हम इनका, तो अबेंडेंट क्वांटिटी में जो है कार्बन, हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट होती है, और अदर एलिमेंट के ये हायर क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है अर्थ क्रस्ट पर, लिविंग ऑर्गन अर्थ क्रस्ट पर। हाउ डू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, कैसे एनालिसिस करते हैं? हमने यह देखा कि कुछ जो टाइप है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो अब हाउ डज ऑन वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर, तो क्या है हमने देखा, वन हैज़ टू परफॉर्म ए केमिकल एनालिसिस। वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, ए वेजिटेबल और ए लीवर। हम चाहे किसी का पीस लेके देखें, चाहे वो वेजिटेबल का पीस हो या लीवर का पीस हो, या इन्हें ग्राइंड करें और उसके बाद हम किस में करें, क्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर, तो मोर्टार एंड पेस्टल के थ्रू, तो हम देखते हैं कि थिक स्लरी बनती है। और इस थिक स्लरी को हम जब स्टेन करते हैं तो हम देखते हैं, करने के बाद चीज़ क्लॉथ और इसमें देखते हैं, छान के देखते हैं कॉटन के हम तक, तो हमें देखते हैं दो ट्रू फ्रैक्शंस हमें मिलते हैं। तो वन इज़ कॉल्ड द फिल्ट्रेट, और मोर टेक्निकली तो वो जो है वो फिल्ट्रेट कहलाता है। और ये एसिड सॉल्युबल पूल में देखते हैं, और एंड द सेकंड द रिटेन और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है। दो मतलब फ्रैक्शन बने, एक एसिड सॉल्युबल फिल्ट्रेट है और जो दूसरा है वो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है। तो साइंटिस्ट ने बताया कि जो
ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो बहुत सारे होते हैं, थाउजेंड्स है, जो कि एसिड सॉल्युबल फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। हम हायर क्लासेस में देखते हैं, एनालाइसिस के थ्रू स्टडी जो करते हैं, उसमें हम सैंपल एंड आइडेंटिफाई ए पिक्चर पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं, तो हम ये देखते हैं इट विल सर्विस टू से देयर दैट वन एक्सट्रैक्ट द कंपाउंड देन सब्जेक्ट्स द एक्सट्रैक्ट टू वेरियस सेपरेशन टेक्निक। अच्छा, इन्हें हम कई टेक्निक के थ्रू जो है वो सेपरेट करते हैं till one has separated a compound from all other compounds। एक all other compound से एक compound को भी हम separate करते हैं। इन अदर वर्ड कह सकते हैं कि isolate and purify a compound। अगर हम वन कंपाउंड को आइसोलेट करें और उसे प्यूरीफाई भी कर सकते हैं। एनालिटिकल जो टेक्निक्स हैं व्हेन अप्लाइड टू द कंपाउंड गिव यू अस एन आइडिया ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। हम एक उसको करते हैं अलग करके, जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसकी कंपाउंड की भी स्ट्रक्चर की भी स्टडी कर सकते हैं। तो ऑल द लिविंग कार्बन कंपाउंड that we get from living tissue can be called biomolecules। जो भी हम लिविंग टिश्यू से कार्बन कंपाउंड को हम जो हमें मिलते हैं उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव आल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड कंपाउंड इन द। इसके अलावा हमें इनऑर्गेनिक कंपोनेंट और कंपाउंड्स भी मिलते हैं। तो वो जो हैं आल्सो इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड कंपाउंड, तो ये जो मिलते हैं हमें स्लाइटली डिफरेंट बट दी स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंट हैव टू डन। वन वेट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू। अगर हम देखें एक लिविंग टिश्यू का हम वेट करके देखें पहले, तो वही वो तो या लीफ और लिवर एंड वेट वेट ही कहलाएगा, और फिर उसे ड्राई करें, सारा वाटर जो इसके अंदर है वो इवेपोरेट करें। अब रिटेनिंग में जो मटेरियल बचा है उसका हम ड्राई वेट करें, तो हमें नाउ इफ़ द टिश्यू इज़ फुली बर्न ऑल द कार्बन कंपाउंड और ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म। तो जितने भी अगर फुली बर्न कर दें तो उसमें सारे जो कार्बन कंपाउंड हैं वो गैसियस फॉर्म में ऑक्सीडाइज होके चले जाएंगे, और CO2 वाटर वेपर ऐसे एंड आर रिमूव्ड। व्हाट इज़ रिमेनिंग इज़ कॉल्ड ऐश। तो जो बचे हुआ है उसे हमने क्या कहा है, राख जो बचेगी उसे हमने ऐश कहा है। दिस ऐश कंटेन, इसके अंदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह। इनऑर्गेनिक कंपाउंड like sulfate, phosphate, etc. also seen in the acid soluble fraction। ये एसिड soluble fraction में भी दिखते हैं। इसीलिए जो है एलिमेंट का एनालिसिस होता है कंपोजिशन का, तो लिविंग टिश्यू का इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, while analysis for compound given an idea to the kind of organic। तो ये जो है हमारा बॉडी के अंदर जितने भी हम देखते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट मिले हुए होते हैं।